ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, 2 अप्रैल तक का समय ध्यान रखिए। आपके जीवन में भाग्य और कर्म का निर्णायक मोड़ लेकर के आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में। पहला पॉइंट रहेगा 11 मार्च से लेकर के गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है 15 मार्च से सूर्य और शनि का दुर्लभ संयोग मीन राशि में बन रहा है। दुर्लभ संयोग है सूर्य, वैसे तो हर वर्ष सूर्य मीन राशि में आते हैं, वो साइकिल है, सर्कल है, वो आते ही है। लेकिन शनि और सूर्य का जो संबंध मीन राशि में हो रहा है, वो 30 साल बाद है, वो दुर्लभ है। और 2 अप्रैल तक मंगल राहु की तीव्र ऊर्जा आपको विशेष रूप से प्रभावित करने वाली है। ये तीनों ग्रह मिलकर आपके व्यक्तित्व, जीवन दिशा और कर्म फल को प्रभावित करेंगे। कैसे? याद रखिए, मीन राशि केवल एक राशि नहीं है, यह आध्यात्मिक और समर्पण की राशि है। लेकिन जब ग्रहों की चाल बदलती है ना मीन राशि, तो व्यक्ति को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने का अवसर मिलता है। और शास्त्र इसलिए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। शास्त्र था श्रीमद् भागवत गीता में लिखा। अर्थात जब भी जीवन में असंतुलन आता है, तब परिवर्तन का समय आ जाता है। इसलिए तो आइए समझते हैं मीन राशि 2 अप्रैल तक क्या कुछ आपके साथ घटनाएं घटने वाली हैं, क्या शुभ क्या अशुभ होने वाला है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु मार्गी जो हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और प्रभावित करेंगे किन किन क्षेत्र को? हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। आपके करियर को, आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके परिवार को, आपकी स्थिरता को, स्टेबिलिटी को प्रभावित करेंगे। 11 मार्च से लेकर के 2026 11 मार्च 2026 से जुपिटर जैसे ही मार्गी होंगे मीन राशि, ये परिवर्तन होगा। संभावित प्रभाव किन किन क्षेत्रों में और पड़ने वाला है, इस पर और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। फैमिली हार्मोनी को लेकर के घर में काफी समय बाद शांति और संतुलन आ सकता है। मीन राशि ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी दूसरे नंबर पे आएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के, होम परचेज को लेकर के हो, या फिर रिनोवेशन को लेकर के योग बन सकता है। आप कर सकते हैं, करने के योग बन रहा है। इमोशनल हीलिंग का समय है ये। पुराने इमोशन इश्यूज हो धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ जाएगी। और माता पिता, पैरेंटल ब्लेसिंग का समय है ये। माता पिता या फिर एल्डर्स का विशेष सहयोग मिल सकता है। और 5वें नंबर पे स्टेबिलिटी इन लाइफ, यानी कि आप अपने जीवन में एक स्थिर आधार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से। इनर पीस की बात मैं करूंगा यहाँ पर। कुछ लोगों को ध्यान, योग और स्पिरिचुअलिटी में शांति मिल सकती है। याद रखिए मीन राशि, मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसलिए गुरु जब मार्गी होंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके लिए लबालब कर देंगे। बहुत अच्छा योग है। गुरु की उपासना जरूर और जरूर करिए, मैं ये जरूर बोलूंगा आपको। दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आप सूर्य और शनि का जो युति संबंध है, आपके आत्म परिवर्तन का समय बता रहा है ये। क्योंकि 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक सन और सैटर्न एक साथ आ रहे हैं। यह संयोग मीन राशि के लिए पर्सनालिटी और लाइफ डायरेक्शन में परिवर्तन ला सकता है। संभावित प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ने वाला है, इसको समझ लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का समय है ये। आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरी समझ मिल सकती है। एक दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं करूंगा, कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके कंधों पर आ सकती हैं नई जिम्मेदारियां। तीसरे नंबर पे मैं बोलूंगा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ये। आप अपने हैबिट्स और लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करेंगे और इसमें काफी हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध, सूर्य अर्थात राजा ग्रह है और शनि अर्थात न्याय का ग्रह है। आपका रेपुटेशन बिल्डिंग करेंगे ये दोनों मिलकर के। समाज में आपकी इमेज मजबूत हो सकती है, क्योंकि दोनों ही मेहनत भी करेंगे और अपना एनर्जी का भी प्रयोग करेंगे और अपना सत्ता स्थापित करेंगे आप। डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट का समय है ये समय सेल्फ डिसिप्लिन की मांग करता है आपके लिए। इसलिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, क्योंकि सूर्य और शनि साथ में है। डिसिप्लिन आपने जिस दिन खो दिया, आप बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर खाना, समय पर काम, सब कुछ समय पर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं चलने वाला है कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं और आप अपेक्षा रखें कि सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं होने वाला है। इसलिए डिसिप्लिन रखिए। और 6ठे नंबर पे ये है कि कार्मिक रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। पिछले कर्मों के परिणाम इस समय सामने आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछले कर्मों का परिणाम, शास्त्र इसलिए कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। इसलिए कहा गया है मंगल, माफ कीजिए, सूर्य और शनि का आपका कर्म, आपके मेहनत
ये आपका भाग्योदय करवाएगा मीन राशि। धर्म भी आप अपनाइए क्योंकि आप मीन राशि के हैं, गुरु मार्गी हो रहे हैं। धर्म और कर्म दोनों को बेहतर बनाए रखिए, आपके पक्ष में समय समय दिखाई दे रहा है। अब बात तीसरे पॉइंट की कर लेते हैं। वो तीसरा पॉइंट है मंगल और राहु का प्रभाव, यानी कि हिडन चैलेंजेज आने वाले हैं। वो हिडन चैलेंज यानी कि छुपी हुई गुप्त चैलेंज, गुप्त आपके जो है ना ऐसे योग जिसमें आपको चुनौती देंगे। 2 अप्रैल तक वो योग है, दिख रहा है। एक उग्र ऊर्जा बना रहे हैं ये दोनों ग्रह मिलकर के। ये संयोजन मीन राशि के लिए हिडन इमेज और मानसिक तनाव से जुड़ा हो सकता है। इसलिए हिडन इमेज कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी अचानक एंजाइटी या फिर टेंशन महसूस हो सकता है, क्योंकि हिडन इनेमीज हैं। आप मत करिए। कुछ लोग पीछे से आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे अगर आप सही रहे तो, क्योंकि मंगल राहु का संबंध है। कोई ज्यादा खतरा आपके लिए होगा नहीं। मंगल राहु का संबंध अंगारक योग बनता है। अंगारक का मतलब क्या होता है? अंगार, जलता हुआ अंगार आपने हथेली में ले लिया, हाथ जल जाएगा, हथेली जल जाएगी। और आपने बुझा हुआ अंगार हाथ में ले लिया तो हथेली काली हो जाएगी। इसलिए अंगारक योग खराब है, लेकिन सावधानी बरतने पर, उससे समान डिस्टेंस बनाए रखने पर यही समय आपके पक्ष में आ जाएगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने का समय है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और कहूँगा, चौथे नंबर पे आएगा, वो ये है अनिद्रा की समस्या आपको प्रॉब्लम दे सकती है। स्लीप डिस्टरबेंसेज के योग दिख रहे हैं। स्लीप साइकिल या फिर रेस्ट पैटर्न प्रभावित हो सकता है। अधिक से अधिक, यानी कि जितनी नींद चाहिए होती है उतनी नींद लेने की कोशिश करिए। जब अच्छी नींद लेंगे, काम में भी मन लगेगा, पूजा पाठ में भी मन लगेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय भी तो है ना ये। तो स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए कुछ लोगों को अचानक से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा शुभ समय है, सही समय है। और छठे नंबर पे इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है इस दौरान, तो ध्यान रखिए। लेकिन याद रखना, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं होती है मीन राशि, और आपकी तो खासकर मैं बोलूँगा भीतर की होती है। चाहे आप अपने भीतर की हो, चाहे परिवार के भीतर की हो, लड़ाई आपको लड़नी है। परिवार के भीतर हो या फिर अपने अंतरात्मा में हो, अपने आप को आप सही हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सबका सपोर्ट मिलना थोड़ा टफ होता है। लेकिन ये सपोर्ट मिलाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, वो भी ठीक है। श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है जी। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है ना मीन राशि, वही जीवन जीतता है, ध्यान रखना। अब अंतिम निष्कर्ष क्या होगा एग्जैक्टली वो बताऊं, उससे पहले एक निवेदन करूंगा आपके समक्ष। वो ये, यहाँ तक पहुंचे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ में अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देश से हो, चाहे विदेश से हो, कहीं से भी हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो आइए निष्कर्ष क्या है वो समझ लेते हैं। 2 अप्रैल तक 2026 तक आपके जीवन में 3 शक्तियां सक्रिय होंगी। वो कौन कौन सी? गुरु यानी कि परिवार और स्थिरता, सूर्य और शनि आत्मा परिवर्तन का ग्रह, मंगल और राहु अर्थात मानसिक परीक्षा का ग्रह। अगर आपने धैर्य रखा मीन राशि, आध्यात्मिकता अपनाई आपने, जल्दबाजी से बचते रहे आप, तो यही समय आपको जीवन में गहरी समझ और नई दिशा दे सकता है। याद रखिए, मीन राशि का सबसे बड़ा बल आप उसकी आस्था और अंतर्ज्ञान है। इसलिए अपनी आस्था, अंतर्ज्ञान, अपनी स्किल्स को मजबूत कीजिए, अच्छा कीजिए, उस पर काम कीजिए, ईश्वर की कृपा पर होगी। अगर आपकी राशि मीन है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।